छोटी उम्र से ही एक बच्चे के लिए घर परिवार के द्वारा यही कहते सुना गया कि इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बचपन की अवस्था पूर्ण करके वो व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है। आसपास के दोस्त भी यही कहते हैं कि इनसे बातचीत में ख्याल रखो, तुनक मिजाज व्यक्ति है। विवाह हो जाता है, गृहस्थ पक्ष के साथ में भी यही बातचीत होती है कि इनको कोई भी बात कहते समय ख्याल रखना पड़ता है, कब आवेश में आ जाएं मालूम नहीं चलता। वो ही व्यक्ति कामकाज में एक सीनियर पोजीशन की ओर पहुंचता है, वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि सर के साथ में एंगर इश्यूज़ हैं, उनका मूड किस तरह का है उसको देखकर ही कामकाज के लिए जाओ। चाचा, ताऊ, दादा सारे ही सफ़र तय करते हुए उस व्यक्ति के साथ लगातार एक छवि जुड़ी रही। क्रोध जल्दी आता है। 20 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था को हम ये कह सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति की समझ उस स्तर पर विकसित नहीं होती, परंतु जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, क्या व्यक्ति स्वयं के भीतर की इस अवस्था को देख ही नहीं पाता? क्यों उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? धीरे धीरे वो इस तरह से सुनता हुआ खुद के लिए वो ही छवि निर्धारित करता चला जाता है और स्वयं के लिए भी यही कहने वाला होता है कि यहाँ पर यदि हमें जवाब देना है तो क्रोध के साथ में ही चलना होगा। भीतर एक नकारात्मकता घर की गई थी और वो लंबे समय से साथ में चल रही थी। क्या हम उस पर काम नहीं कर पाए पूरे ही जीवन? क्या वो समझ विकसित हो ही नहीं पाई जो प्रत्येक उम्र के साथ में बढ़नी चाहिए? अनुभव बढ़ा, गुस्सा क्या उस अनुभव के साथ में घटा? जब ये प्रश्न चिन्ह सामने निकल कर आता है तो हम खुद को समझने की प्रक्रियाओं के साथ होते हैं। 5 वर्ष से 75 वर्ष तक की उम्र को तय कर लिया। शारीरिक अवस्थाओं में, सोच में, आर्थिक पक्ष में, सामाजिक ताने माने में कई परिवर्तन देखे, परंतु भीतर एक परिवर्तन बहुत गहराई से नहीं देख पाए, जो परिवर्तन समग्र तौर पर अपने विकास के साथ में था। यदि क्रोध है तो उसे आध्यात्मिक स्थिति के द्वारा, मंत्रोच्चार की स्थितियों के द्वारा, ग्रही व्यवस्था में मंगल कहाँ है उसके द्वारा हम समझने का प्रयत्न करते चले गए, परंतु खुद को पूर्णतया समझा नहीं पाए। जो भीतर की डिकोडिंग है उसके साथ में जब कोई एक ऐसी अप्रोच जुड़ जाती है तो स्वयं के साथ में ही संवाद करना होता है। स्विच ऑन ऑफ की तरह हमने अपने व्यवहार को कर लिया। जब एक बार व्यक्ति इन सारी ही बातों को अपने भीतर तक लेकर चलता है, मंथन करता है, तो जो भीतर गुस्से का ऐसा आधार है उससे दूर भी हटने वाला होता है। एक व्यक्ति ने जहाँ से शुरुआत की थी अपने व्यवहार की, वहीं पर उसकी पूर्णता आई, और एक व्यक्ति ने जहाँ से व्यवहार की शुरुआत की थी, जब पूर्णता आई तो वो बिल्कुल बदले हुए स्वरूप के साथ में था। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक अलग लेवल के ऊपर थी। कहाँ कहाँ क्रोध आ रहा है, कौन व्यक्ति उकसावे की तरफ लेकर जा रहा है, कहाँ से षड्यंत्रकारी स्थितियाँ उसको परेशान कर रही है, कहाँ घर परिवार के किसी सदस्य की कई बात उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसने समझने का प्रयत्न किया और वहीं खुद को शांत करता चला गया। इसी वजह से हम जिस भी अवस्था में हों, जिस भी तरह चल रहे हों, जो भीतर ऐसी कोई भी नकारात्मकता देख पा रहे हों, उस पर काम कैसे करेंगे, और उस व्यवहारिक पक्ष में यदि कोई भी तरीके की नकारात्मकता है तो उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, ये व्यक्ति विशेष की समृद्धि का परिचायक मात्र आधार है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 25 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में है। सूर्योदय काल के आधार पर आर्द्रा नक्षत्र परिधि मंगलवार रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में अद्भुत संभावनाएं आपके साथ साथ में आज चल रही हैं। हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। यात्राओं से संबंधित कार्य श्रेष्ठतम आधार निर्मित कर रहे हैं। लेखन संबंधी कार्यों में रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं सता सकती है। व्यापारिक जीवन में जो डील्स लंबे समय से अटकी हुई थी या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव था, आज वहां पर भी एक क्लैरिटी आपके सामने निकल कर आ सकती है।
आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई और पॉसिबिलिटी को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। वृषभ राशि, यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बिजनेस की प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में है। हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती है, परंतु समाधान भी आपके लिए चिन्हित होते चले जाएंगे। किसी भी कार्य को पूरे करने में आज अधिक जद्दोजहद की ज़रूरत रहेगी, उसकी तैयारी करके चलिएगा। जो भी कंठ संबंधी कामकाज है वहाँ सफलताओं के अप्रतिम आधार भी हैं, परंतु थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में, स्टॉक मार्केट संबंधी कार्य में जल्दबाजी रखने से बचें। जो भी जातक आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए भागदौड़ भी है, तो बेहतर से बेहतर परिणामों की गूंज भी साथ में है। मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान के साथ में ही चलते हुए इसी वजह से जो आपके आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो एक अलग दृढ़ता के प्रतिमान लिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी आप निरंतरता स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर होकर चलने का आप कार्य ज़रूर कीजिएगा। ये भी याद रखें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ लंबे समय से मन मुटाव बने हुए थे, आज वहां पर भी समाधान निकल सकता है। स्टॉक मार्केट में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अंतराल अप्रतिम कहा जाएगा, वहां आप निवेश की तरफ जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग नई सोच के साथ में विकसित होने वाले होंगे। किसी और कोर्स के एड ऑन अप्रोच की तरफ जाना है, वोकेशनल बेसिस पर कुछ सीखना है, उसकी शुरुआत करनी है, तो उस लिहाजा मंगलवार अति उत्तम है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में जो भी कामकाजी स्तर पर बजट होता है, घर परिवार का जो बजट होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहकर चलिएगा। जो खर्चे अभी वेस्टफुल एक्सपेंसेस की ओर जा सकते हैं, वहाँ से खुद को रोकने की पूरी ज़रूरत है। कर्क राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ तो है, परंतु निर्णायक मौकों पर वहाँ कुछ दुविधाएं आ सकती है। जो ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में आप जूझ रहे थे, वहाँ आज समाधान की किरण शाम के समय के बाद आपके साथ जुड़ सकती है। व्यवहारिक पक्ष में दोपहर के बाद की यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेट होकर डिसीजन लेने से बचिएगा, ये दुविधाएं सामने रह सकती है। कोई भी टारगेट आदि के अप्रोच के साथ में मन बहुत अधिक परेशान है, लग रहा है कि यहाँ कैसे सर्वाइवल होगा। कुछ नई सोच के साथ खुद को लेकर चलने की अब आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई हैं। सिंह राशि, स्टॉक मार्केट में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय, सुबह 11 से दोपहर 1, ये समय बहुत महत्वपूर्ण, निवेश किए जा सकते हैं, रोटेशन को लेकर आया जा सकता है। भूमि संबंधित कामकाज में चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं तो बेहतर है। यहाँ सोच में रुग्णता रखने से बचिएगा। छोटी छोटी बातें जो संशयवादिता को देने वाली होती है, उससे मुक्त रहकर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयत्न करें। भाग्य का सहयोग आपके साथ बेहद गहराई के साथ में बना हुआ है, इसी वजह से बड़े निर्णय की आकांक्षाओं को अपने जीवन में जोड़ा जा सकता है। ये बात स्मृतियों में रखें कि धनागमन के साथ में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले रहेंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि यहाँ मौजूद है। तो वहीं जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, लोग वहाँ अप्रत्यक्ष तौर पर विद्रोह की गतिविधियों को लेकर चल रहे हैं, परंतु आप अपनी यात्रा में मुक्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में नयापन आज आपके साथ में है। कुछ लोग आपको नए अवसरों के साथ में जोड़ सकते हैं, उसकी तैयारी भी अपने साथ में करके रखें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर चलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम आपके समक्ष आते चले जाएंगे। जो आपका व्यवहारिक पक्ष है उसमें आज मुखर होने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि चलने दीजिए, उससे हटकर यहाँ अपनी बात को ये रखना है तो असर्टिव बेसिस अपना कर रखिएगा। याद रखें कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी कामकाज में बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए भागदौड़ सुनहरे अवसरों को भी प्रतिध्वनित करती चली जा रही है। अपनी पूरी ही जीवन यात्रा को वहाँ देखना और आगे बढ़ाना आवश्यक। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ उस वजह से डिस्टर्ब नहीं होने पाए। तुला राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग आपके साथ में है।
मंगलवार के दिवस में हनुमंत उपासना के बाद किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की रूपरेखा को बनाना है, इनिशिएटिव बेसिस से एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। कोई रुकावट और बाधा नहीं है। भूमि संबंधित कामकाज में और तीव्रगामी होकर चलिएगा। लेखन संबंधी प्रक्रियाएं आपके लिए नव ऊर्जा को देती चली जा रही है। जो महानुभाव पब्लिशिंग संबंधी कामकाज के साथ में टेक्सटाइल संबंधी कार्य में है, कुछ लोगों के सहयोग की जरूरत रहेगी। उसके लिए आप क्या रूपरेखा बनाकर चलते हैं, खुद को किस तरह से व्यवस्थित करने वाले होते हैं, ये एक मूल आधार अपने साथ लेकर चलें। और ये भी याद रखें कि दांतों से संबंधित तकलीफ स्वास्थ्य में आज थोड़ी सी दुविधाएं देने वाली हो सकती है। माइग्रेन से संबंधी समस्या लंबे समय से रही है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट आज के दिवस में रहने वाली होगी। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में मेजर डिसीजंस को इवॉल्व किया जा सकता है। रुकावट और बाधा से आप मुक्त होकर चल रहे हैं। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस होकर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि आपके साथ आज नहीं है, इसी वजह से बहुत अधिक प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। नई स्ट्रेटजी के साथ में कैसे चल सकते हैं, वो एक रूपरेखा अपनाकर चलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में कुछ चिंताएं रह सकती है, सावधानी बरतें। आप बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में हैं या फिर IT फील्ड के साथ में हैं, नए लोगों से मुलाकात में जो हिचकिचाहट है उसको पहले से ही हटाकर चलिएगा। उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन लगातार की जाए। संवाद कौशल के साथ साथ हम क्या कहेंगे, कैसे कहने वाले होंगे, वो रूपरेखा अपने साथ बनाकर रखिएगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपको फैक्ट्स अपने साथ में लेकर चलने चाहिए, जिससे कि संवाद और अधिक कौशल की ओर चलता चला जाए। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साह का अतिरेक आपके साथ में बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में उलझनों से हटकर आप जीवन को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखें कि इस अंतराल में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे और मन एक आलस्य का शिकार था, यूँ कहें कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था खुद को ही, वहाँ से खुद को दूर करने की ज़रूरत रहेगी। ये अवस्था आपके लिए आज के दिवस में नवीन संभावनाएं और कर्म के उज्जवल द्योतक के रूप में है। वहीं से अपनी यात्रा को बढ़ाइएगा। याद रखें कि स्टॉक मार्केट हो या किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रिया आज शुभता को लिए हुए है, परंतु उसके लिए भी तैयारी और एग्जीक्यूशन के जो मेजर्स होते हैं उसके साथ चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। माता और पिता के साथ यहाँ संबंधों की प्रगाढ़ता आपके लिए विशेष थाती है। मकर राशि, कामकाज में किसी भी नए अनुबंध की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए विकास क्रम में है। संबंधों में आज थोड़ा सा संभलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ वृद्धि आपके लिए नहीं है। आज संघर्ष करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी सोच के साथ हो रहे संघर्षों से एक विराम देने की स्वयं को आवश्यकताएं रहेंगी। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पुनः अपनी ऊर्जा को एक नव स्वरूप देते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करें। उसके लिए सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। नौकरी पेशा जीवन में बड़े बदलाव के संकेत यदि मिल रहे हैं, तत्परता के साथ में कैसे चलेंगे, क्या तैयारी करके खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये एक क्रम अपने भीतर तक आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर आपके लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी श्रेष्ठता के मानक लगातार साथ में चलने वाले रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ जो पंचम भावस्थ स्थितियां चंद्रमा की है वो आपके लिए अद्भुत ताकत लेकर आ रही है। कामकाजी जीवन के अंदर नवीनता को आप लगातार देखने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आज बेटर प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी चेष्टाओं को और बेहतर सिरे से देखने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन के फ्लो को एस्टेब्लिश करते हुए चलें। यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के आवेदन निरंतर तौर पर आपके लिए मौजूद हैं। व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बातें जो कई बार मन को अव्यवस्थित करने वाली होती है, उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि यहाँ इच्छा शक्ति का भाव निर्णायक मौक़ों पर सामने आ सकता है। उसके लिए कैसी तैयारी रखेंगे ये ज़रूरी है। मीन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचिएगा।
आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो अब वहाँ पर और अधिक स्थिर होकर चलने का प्रयत्न करें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आपकी स्थितियाँ देखते ही बनती है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। व्यापारिक जीवन में जो अवसर श्रेष्ठता के रूपक के रूप में स्थापित है, वहाँ अधिक ताकत के रूप में स्वयं को बढ़ाया जा सकता है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि माता और पिता के साथ संवाद कौशल लगातार बनाकर चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले हों। याद रखा जाए कि विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है और वहीं पर जो मन के भीतर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर वैचारिक विद्रोह बने हुए थे, वो कामकाज में हावी होने वाले नहीं हो, समय वहाँ ज़ाया होने वाला नहीं हो। ये खुद को बारंबार आप याद दिलवाते हुए चलिएगा। एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि लेखन संबंधी कामकाज में जो हस्तक्षेप आपके हैं वो एक अलग तरीके की सकारात्मकता को लेकर चल रहे हैं। तो ये था 25 अप्रैल 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।